आज बात वैक्सीन की। वैक्सीन ही कवच है, लेकिन चिंताजनक तस्वीर तब सामने आती है जब लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे नहीं आते हैं। हम ये बात आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर ग्रामीण इलाकों में भ्रम की स्थिति है, भ्रांतियां हैं। आज अपने इस कार्यक्रम में हम उन्हीं तमाम भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और आपके लिए कोरोना के इस काल में यही एक कवच है। अब बताते हैं आपको कि वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद से लोग जहां पर स्लॉट बुक कर रहे हैं, युवा अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं 45 प्लस के कई लोग दूसरी डोज लगवाने की तैयारी में हैं। लेकिन अभी भी कई ग्रामीण इलाकों में हालात थोड़े अलग हैं। छत्तीसगढ़ और एमपी के कई आदिवासी इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मामला कांकेर का है। महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे कई गांवों में कोरोना को लेकर अफवाहों का दौर जारी है। यहां इरपानार, विकासपल्ली और पीवी 105 नंबर गांव में कई तरह की भ्रांतियों को लेकर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा। जानकारी ये है कि इरपानार गांव के एक शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इसके बाद उसे पखांजूर कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इसी दौरान मरीज की मौत हो गई। इसके बाद से इरपानार गांव का कोई भी शख्स सर्दी, खांसी, बुखार होने पर भी इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं जा रहा। ग्रामीणों का ये मानना है कि अगर इलाज के लिए अस्पताल गए तो हमें भी कोरोना पॉजिटिव बता दिया जाएगा, अस्पताल जाने से मौत हो जाएगी। ऐसे में अब आशंका है कि यहाँ कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने 2 बार शिविर लगाया है, लेकिन वैक्सीन और कोरोना टेस्ट के लिए ग्रामीण अस्पताल जाने से डर रहे हैं। वहीं इस पूरे मसले में कांकेर के डीएम का कहना है कि कुछ ग्रामीण इलाकों में अफवाहों का दौर चल रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक कर टीकाकरण का काम हो रहा है और किसी भी हाल में टीकाकरण अभियान को प्रभावित होने नहीं दिया जाएगा। 60 प्लस 45 प्लस दोनों एज ग्रुप की लगभग 80 से 85% हो चुका है। और रही बात कोरोना टेस्टिंग की, तो लोग उसके लिए सामने नहीं आ रहे हैं। शहरों में तो लोग जाकर टीकाकरण स्वेच्छा से करा रहे हैं, खुद करा रहे हैं, उनमें जागरूकता नजर आती है। लेकिन इसका बेसिक बड़ा अंतर गांव में नहीं दिख रहा है। ऐसा तो क्या जागरूकता की कमी है, क्या है? लोग डर के मारे, अफवाह भी एक फैली हुई है कि लोगों की मौत हो जाती है इस प्रकार का। बुंदेलखंड के भी कई ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन के खिलाफ अफवाह के बाद वैक्सीन अभियान में तेजी नहीं आ पा रही है। छतरपुर के बारीगढ़ में कोरोना वैक्सीन लगवाने से बुखार और उससे मौत होने का डर ग्रामीणों में इस कदर है कि वो वैक्सीनेशन कराने को तैयार नहीं। कई इलाकों में वैक्सीन लगवाने को लेकर लगातार समझाने जा रही स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद की टीम असफल होकर लौट रहे हैं। बारीगढ़ में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम समझाने पहुंची तो यहाँ की महिलाएं हाथ जोड़ती हुई नजर आई। उनका कहना है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन लगाने से बुखार आता है। नगर परिषद और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों को समझाने की कोशिशों में जुटी हुई है, फिर भी ग्रामीण मानने को तैयार नहीं। उनके अंदर दहशत भरी हुई है कि कोरोना वैक्सीन जान तक ले लेती है। हालांकि नगर परिषद के सीएमओ का कहना है कि ज्यादातर लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। कुछ एक लोग हैं जो वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे लोगों को समझाने की कोशिशें हो रही हैं। अब कुछ लोग तो जो है सही मिले, जो आए भी हैं और उन्हें लगवाया भी है। कुछ 2, 4, 5 लोग रह गए हैं और वो 5 लोगों से मैंने बात की व्यक्तिगत रूप से जाकर के। वहाँ हमारे लोगों ने भी कहा, हम भी गए उनके घरों में, जो है उनसे बातचीत करी और वो किसी कीमत पे आने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में उनके लिए जो है कोई ऐसी रणनीति हो या शासन कुछ लोग करे, तब वो जो है 4-5 लोग ऐसे बचे। शहडोल के कई इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। गोहपारू ब्लॉक के कई गांव में जो लोग हैं वो मानते हैं कि टीका लगवाने से मौत हो जाती है, जबकि जांच कराने से पुलिस पकड़ ले जाती है और इस वजह से गांव वाले ना तो कोरोना जांच करा रहे हैं और न ही वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। गोहपारू में वैक्सीन का कोटा शहडोल, बुढ़ार, धनपुरी और
जय सिंह करके लोगों को दिया जा रहा है। हालांकि चिकित्सा अधिकारी का ये कहना है कि स्थिति कंट्रोल में है, वैक्सीनेशन भी हो रहा है। हालांकि उन्होंने माना है कि कुछ लोग बीमार होने के बाद भी सामने नहीं आ रहे। वहीं आशा कार्यकर्ता ने बताया कि गांव में वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इलाके में जन जागरूकता के लिए ना तो कोई अधिकारी आया और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने ही सुध ली। टीकाकरण हो गया, अब कोई लगवाना नहीं चाहते। क्यों नहीं लगवाना चाहते? बोलते हैं कि मतलब टीका लगवाने से मरते हैं, बुखार चढ़ता है। टीका के लिए नहीं लगवा रहे हैं, भाग रहे हैं सब। क्यों भाग रहे हैं? नहीं मालूम सर, नहीं मालूम है। तो ही बोल रहे हैं कि तबीयत खराब हो जा रहा है। सर यहाँ मतलब डरते भी हैं, टीका जिसकी बुखार उखार आ जाता है तो इसके कारण से मतलब डरते हैं वो, फिर मतलब सुनते भी हैं कि यहाँ मर जाते हैं, जिसके कारण से नहीं लगवा रहे हैं। सर बस अफवाह यही है कि कोरोना टीका लगवाने से लोगों का मृत्यु हो जाता है, जो लगवाया है उसका बुखार नहीं छोड़ रहा है, बस यही अफवाह फैला है। शुक्ला साहब, अपने जो बोपारू ब्लॉक है जी, यहाँ पर वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? वैक्सीनेशन हो रहा है हमारे यहाँ, आज तो 6 जगह हो रहा है जी, और 18+ एक ही जगह बोपारू में है, बाकी 45+ 6 जगह में हो रहा है। तो लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन कराने? हाँ, वैक्सीनेशन के लिए लोग आ रहे हैं। मतलब तो सुना भी आपने लोगों को कि लोगों में किस तरीके का भय है। वहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिनके ऊपर जिम्मा है, वो भी इस बात से वाकिफ हैं कि वहाँ पर लोग नहीं निकलकर सामने आ रहे हैं। लोगों में तरह तरह की आशंकाएं हैं, भ्रम की स्थिति है। लोगों का ये कहना है कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगवा ली तो वो बीमार हो जाएंगे, यहाँ तक कि वो ये भी सोच रहे हैं कि उनकी जान तक जा सकती है और इसी वजह से वो इसके लिए आगे नहीं आ रहे हैं। हालात ये हैं कि अगर लोगों में कुछ ऐसी बीमारी जो कि सिम्टम्स जो की बात कही जा रही है, चाहे वो बीमार हो, बुखार है या फिर खांसी जुकाम हो, वो आगे नहीं आ रहे हैं, जांच भी नहीं करा रहे हैं क्योंकि उनके मन में शंका है, उनके मन में डर है। लेकिन इसी को दूर करने के इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाकर हम सब मिलकर, चाहे वो गाँव के लोग हों, चाहे वो शहर के लोग हों, हम सब मिलकर कोरोना को हरा पाएंगे, एक देश के तौर पर जीत हासिल कर पाएंगे। और वैक्सीन को लेकर जो शंकाएं हैं, जो भ्रम की स्थिति है, आज हम उसी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संतोष शुक्ला, आप प्रदेश प्रभारी हैं टीकाकरण अभियान के। सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर विनय वर्मा, CMO हैं मेकाहारा के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर संतोष, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, खुद देश के प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि गांव पर हमें ज्यादा फोकस देना है। गांव में मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन गांव को सुरक्षित करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर एक रहवासी को ये सुरक्षा कवच दिया जाए वैक्सीन के रूप में। लेकिन जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो आखिरकार हम कैसे कोरोना से अपने गाँव को सुरक्षित करेंगे? देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। हमने सबने देखा हैगा कि अगर एक बार भर्ती हो जाता है कोई मरीज कोरोना से, तो ज़्यादातर या तो मृत्यु, और अगर लौट के आता है तो कॉम्प्लिकेशन इतने ज़्यादा है कि जीवन यापन करना एक अपाहिज ज़िंदगी को आपको पहुंचा देता है। तो एक ऐसी बीमारी जो लाइलाज है, एक ऐसी बीमारी जिसके इतने कॉम्प्लिकेशन हैं, और एक ऐसी बीमारी जिसके बचाव के लिए हमारे पास एक सक्षम टीका है, असरकारी है, प्रभावी टीका है। तो ये समझना होगा, अब समय नहीं रहा हमारे पास कि हम आँख मीच के मक्खी खाते रहें। आंखें कब खुलेंगी? जब हम और आप मिलके लोगों को, जो अज्ञानी हैं, अशिक्षित हैं, उनको ज्ञान पहुंचाएं। आप सबको मालूम है कि टीकों के माध्यम से ही हमने 3 बीमारियों को नेस्तानाबूद किया है इसी देश में। 1977-78 में हमने स्मॉल पॉक्स टीके लगाए थे और बीमारी का अंत कर दिया। पोलियो 2 बूंद जिंदगी पिला के हमने 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से सर्टिफिकेट प्राप्त किया और पोलियो को ख़त्म कर दिया हमारे देश से। मदर न्यूट्रल टिटनेस भी टीकों के माध्यम से ही हमने ख़त्म किया था। तो ये सबको जानना होगा कि टीके ही एकमात्र आपके रक्षक हैं, वो भक्षक नहीं है। और इसके लिए आज मैंने स्वयं फील्ड में जाके, देखिए, समाधान हर चीज़ का है, समस्याएं बहुत होती हैं, समाधान हमें फील्ड से मिलता है। मैंने आज जाके भ्रमण करके ये पाया
कि हमारे पास एक बहुत सक्षम अंतर्विभागीय समन्वय है। पंचायत विभाग से मिला, पंचायत कर्मियों से मिला, और हमने ये पाया कि विलेज लेवल एक कमेटी है और उसमें सखियां समूह है 10 महिलाओं की जो जागरूक हैं। हम उनके माध्यम से अब लोग बात किसकी मानते हैं, बाहरी व्यक्ति की नहीं मानते हैं। जब घर की महिला बताएगी और समझाएगी तो लोग स्वयं आएंगे। टीकाकरण चाही गई आवश्यकता हो, थोपी गई नहीं, यह एक सिद्धांत है और इसको हम अमली जामा देंगे। ठीक है, ये आपने बड़ी बात कही है। डॉक्टर वर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगी और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि वैक्सीनेशन की वजह से कई सारी ऐसी बीमारियों से हमने अपने देश को निजात दिलाया है, लेकिन क्यों कोरोना की स्थिति में वैसी जागरूकता देखने को नहीं मिल रही है? खास तौर पर वैसी आबादी, अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें तो वहां पर आखिरकार जागरूकता की कमी क्यों इस तरीके से नजर आ रही है कि लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं? लोगों का कहना है कि अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे तो मर जाएंगे। डॉक्टर वर्मा जी, वैक्सीनेशन जैसे डॉक्टर संतोष शुक्ला सर ने बताया कि ये चाही गई होना चाहिए, इसको थोपना नहीं चाहिए। वैक्सीनेशन के लिए हम गांव-गांव में, जैसे गांव के मुखिया होते हैं, सियान होते हैं और मितानिन कार्यकर्ता होते हैं, जो लोग हर गांव पीछे 2 से 3 4 जैसे भी होते हैं, वो लोग घर घर जाके समझाएं, उनको उसके टीके के फायदे के बारे में बताएं, ना ही उनको प्रेशर करें कि आप टीका लगवाओ ही। जब आप कोई चीज़ प्रेशर करते हैं गांव एरिया में तो उनको ये लगता है ये गलत चीज़ है। आप उनको समझाएं कि इसके फायदे क्या क्या हैं करके। और जैसे कि सरपंच हो गया और गांव में जितने भी पंच हैं, उनको टीकाकरण के लिए उसके गांव को सौंप देना चाहिए कि आपके गांव में इतने जनसंख्या है, हमको इतने दिन में आपका टीकाकरण होना चाहिए करके। आप उप स्वास्थ्य केंद्र जैसे कि बड़े बड़े गांव के हिसाब से दिया जाता है, उसमें जाके आप लगवाएं करके। और जितना हो सके घर घर जाके मितानिन कार्यकर्ता हो गई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गई, ये लोग जाके समझाएं कि हम वैक्सीनेशन के जरिए से ही हम इस कोरोना से हम बच सकते हैं। और दूसरी चीज, वैक्सीनेशन से छोटा मोटा साइड इफेक्ट, जैसे कि इसको साइड इफेक्ट नहीं बोलेंगे, बॉडी का रिएक्ट बोलेंगे, फीवर हो गया, ये सब चीज़ तो नॉर्मल आम बात है, जो आप एक पैरासीटामोल खा के ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में भी वो समझाइश दें। बहुत सारे गांव में क्या होता है कि आपको कराना ही है करके उनको थोपा जाता है, वैसा नहीं करना चाहिए। गांव वाले बहुत सुलझे आदमी होते हैं, उन लोग को लगता है ये गलत हो रहा है, तो बस उनको फायदा समझाया जाए जिनसे वो जल्दी से जल्दी मान जाएंगे। ठीक है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि थोपा ना जाए, लोगों को बताया जाए कि वैक्सीन जो है वो उनकी सुरक्षा के लिए है और जो तमाम जो भ्रम है, जो तमाम आशंकाएं हैं, उसको दूर करने की ज़रूरत है। डॉक्टर शुक्ला, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कही जाती है कि वैक्सीन लगवाने के बाद, पहली डोज लगवाने के बाद बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग हैं जो कि दूसरी डोज लगवाने के लिए आगे नहीं आते हैं। इसके पीछे तमाम तरह के भ्रम भी हैं, भ्रांतियाँ भी चल रही हैं। लोग ये भी कहते हैं कि डोज लगाने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें बुखार की शिकायत होती है, हाथों में दर्द होता है। लोग इसको लेकर भी डर में हैं कि क्या ये बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है, लेकिन ये अलग अलग बॉडीज में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है ये वैक्सीन। बिल्कुल सही कहना है आपका कि देखिए, कोई भी बाहरी तत्व जब शरीर में प्रवेश करता है तो अपना थोड़ा सा असर दिखाता है जी। अब जैसे ही टीका लगता है तो सामान्य प्रतिक्रियाएं क्या होंगी? थोड़ा सा बुखार, हल्का से सूजन, ललामी, दरदरे या खुजली हो सकती है, और ये लाजमी भी है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मान के चलिए कि टीके ने अपना असर दिखा दिया है, आपको बीमारी से लड़ने की ताकत आपके शरीर में पहुंचा दी है। तो सकारात्मक सोच के साथ हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, अगर बीमारी इसका कुछ भी प्रतिक्रिया हो रही है तो उसके लिए हमें रोकथाम की व्यवस्था है, पैरासीटामोल की गोली है। अगर जहाँ पे टीका लगा है वहाँ पे हम ठंडे पानी की पट्टी रख सकते हैंगे। अब ये टीका लगाने के पहले हम लोग जो एहतियात कर रहे हैं टीके केंद्रों पे, उसमें हम, क्योंकि एक महामारी फैली हुई है अभी वर्तमान में, कोई भी चिन्ह परिलक्षित नहीं होता है कि कौन सी बीमारी के लक्षण है। आप आए, आपने टीका लगवाया, तो टीका लगाने के पहले हमने अभी जो नई व्यवस्था करी है उसमें आपका टेम्परेचर लेंगे इंफ्रारेड थर्मामीटर से और उसमें देखेंगे 100 डिग्री से ज़्यादा तो नहीं है। हम आपको बोलेंगे कि नहीं भाई, अभी आप जांच कराइए। हम आपका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन टेस्ट करेंगे, ये देखेंगे कि 92 से कम हैगा तो हम बोलेंगे पहले आप जांच कराइए।
फिर उसको टीका लगवाएंगे। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो हम टीकाकरण नहीं करेंगे अभी, क्योंकि उसके लिए कंट्राइंडिकेटेड है। अगर 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है या बच्ची है तो हम उसको टीकाकरण नहीं करेंगे। तो इतनी सावधानियां लेके हम इसलिए प्रोग्राम को संचालित कर रहे हैं क्योंकि हमें ये मालूम है कि अगर हमने ये जांच नहीं करी और बाद में टीके लगने के बाद 2 दिन बाद कीटाणु अगर प्रवेश बीमारी के कर चुके थे, वो 5 से 7 दिन बाद परिलक्षित होते हैं, तो हमें ये लगता है कोइंसिडेंटली कि हमें टीके के कारण बीमारी आ गई, जबकि ये हकीकत नहीं है। आपको बीमारी के कीटाणु पहले से कोई प्रवेश कर गए थे और उसमें आपकी इस प्रकार से जांच में पकड़ में नहीं आए, तो इसको ये ना मान के चलें कि टीके के कारण बीमारी हो गई, या बीमारी के कारण अगर मौत हो रही है तो हम लोग विवेचना भी करते हैं। हमने पूरे राज्य स्तर पे एक विवेचना कमेटी हैगी, एम्स के प्रोफेसर उसके अध्यक्ष हैं, और उसमें विवेचना करी। आज अभी तक मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 96 लाख सफलतापूर्वक टीके मध्य प्रदेश में लगाए गए हैं। 30 मिनट तक हम आपको इंतजार कराते हैं कि किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। जो कुछ होता है 30 मिनट में, एक भी गंभीर साइड इफेक्ट होना नहीं पाया गया है। तो ये सफल हैं, टीके असरकारी हैं और हानि रहित हैं। ये चीज हर जन तक पहुंचना चाहिए इस प्रोग्राम के माध्यम से। जी, और हमारी भी कोशिश यही है कि जन जन तक ये बात पहुंचे। पूरी तरीके से वैक्सीन सुरक्षित है, और जिस तरीके से ये बात भी कही जाती है अगर बुखार भी आपको आ रहा है तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर वर्मा, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि कई दफ़ा ऐसी भी खबरें निकल कर सामने आई जहाँ पर एक व्यक्ति ने अगर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है तो उसके बाद में भी वो इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन हर स्तर से ये बात कही जाती है कि अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं उसके बाद भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर वर्मा जी, देखिए, कोई भी वैक्सीनेशन आपको 100% सिक्योर नहीं करता कोई भी बीमारी से। पहली बात, जब आप वैक्सीन लगवाएंगे उसके बाद भी आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है अपने आप को। वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना होगा ही नहीं। हाँ, कोरोना अगर हो भी गया आपको तो वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। जैसे कि आप नॉर्मल हमारे स्वास्थ्यकर्मी होते हैं जो कोविड ड्यूटी कर रहे हैं, वैक्सीन लगवा लिए रहते हैं, 2 वैक्सीन लगवा लेते हैं, फिर भी उनको कोरोना हो जाता है, लेकिन वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं और उतना उनका संक्रमण दर उतना नहीं होता है। और जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल दें हम, एक हेलमेट पहना हुआ आदमी भी एक्सीडेंट होता है और एक बिना हेलमेट पहने वाला आदमी भी एक्सीडेंट होता है। बच जाता है जो हेलमेट पहना रहता है, लेकिन वो भी पूरा नहीं बचता। वो इसी तरह एक वैक्सीन है, वैक्सीन आपको पूरा सिक्योर करेगा ही नहीं। उसके लिए आपको जो नॉर्मल अभी हाइजीन मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये सब चीज़ आपको करते ही रहना है। बिल्कुल, लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको वही तमाम जो चीज़ों को आप पहले फॉलो कर रहे थे उसको फॉलो करना होगा, तभी जाकर सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि प्रदेश प्रभारी हैं आप और आपके पास तमाम जगहों से रिपोर्ट भी निकल कर सामने आती हैं। लेकिन कई जगहों से ही ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आई जहाँ पर गाँव से लोग एक जगह तो नहीं निकल रहे हैं, तो वहीं कई गाँवों ने ऐसी मिसाल भी पेश की है जहाँ पर 100% जो भी लोग हैं वो खुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ी भूमिका होती है जनप्रतिनिधियों की, जो वहां पर जो प्रधान है, जो सरपंच है, उनकी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इसी प्रदेश में मीजल्स रूबेला का एक अभियान हमने 2 वर्ष पहले करा था और 1.5 महीने में 2.5 करोड़ बच्चों का कार्यक्रम था। 9 महीने से 15 साल के बच्चों का टीकाकरण किया था। वो टीकाकरण सफल हुआ था। क्यों हुआ था? उसका एक ही कारण था कि हमारे जितने भी नागरिक थे वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो चुके थे। उन्हें ये मालूम था कि सबसे खतरनाक अगर बच्चों की बीमारी है वो मीजल्स, और उसको अगर ख़त्म करने का उपाय है तो मीजल्स का टीका। इस कोरोना बीमारी के साथ एक हादसा इस प्रकार से हुआ है कि शुरू में जब हमने 16 जनवरी को टीकाकरण चालू किया था, हमने 95% टीकों की उपलब्धि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की थी। फ्रंटलाइन वर्कर में 4 विभागों के हमारे कर्मचारी अधिकारियों को टीकाकृत किया था, 100% हमने सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद जैसे ही बीमारी बढ़ी कोरोना, और बीमारी को और टीके से जोड़ने का जो एक मानसिकता लोगों में आ गई और भय और भ्रांति का कारण बनी, हम अपने अमले जो हमारा फ्रंटलाइन वर्कर है, आंगनवाड़ी, आशा
और हमारा सरपंच, सचिव, टीचर्स, इन सब के माध्यम से एक वृहद अभियान हम संचालित करने जा रहे हैं। हमें ये बात पक्का भरोसा है कि एक पत्थर अगर पानी में डालते हैं तो लहरें पैदा करता है और वो बेजान और बेजुबान होता है पत्थर। तो हमारे पास तो बुद्धि, विवेक और वाणी है। हम तो भूचाल ला सकते हैं, लोगों को और समाज को बदल सकते हैं, मानसिकता को, और इसका हम प्रयास भरसक कर रहे हैं। और इसी को बदलने की जरूरत है और मुझे लगता है कि इसके लिए हर किसी को आगे आने की जरूरत है सर, तभी जाकर हमें सफलता हासिल हो पाएगी। डॉक्टर वर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मैं ये समझना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए कि जिन लोगों ने पहली डोज लगा ली और उसके बाद कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं या फिर गंभीर साइड इफेक्ट के हालांकि कोई केसेस ऐसे सामने नहीं आए हैं, लेकिन अगर बुखार या फिर कुछ और महसूस होता है, क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जैसे कि कोई वैक्सीन लगवा लिया, वैक्सीन लगवाने के उपरांत उनको बुखार आ रहा है, किसी किसी को सर्दी खांसी हो जाता है, तो जहाँ पे आप वैक्सीन लगवाएं वहाँ पे अगर कोई डॉक्टर हो तो उनको आप इन्फॉर्म करें, या फिर आपके लोकल गांव एरिया में जो MBBS जो पढ़ा लिखा डॉक्टर हो उनको आप बताएं कि मेरे को वैक्सीन लगवाने के बाद मेरे को फीवर आ रहा है, वीकनेस हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है। उसके बाद आप जो भी लक्षण है, लक्षण के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चलेगा। जैसे फीवर आ रहा है किसी को तो फीवर का पैरासीटामोल दे दिए, वीकनेस लग रहा है बॉडी, तो ये सब चीज़ डाइट मेंटेन, विटामिन C, ये सब चीज़ दे सकते हैं। तो जहाँ पे वैक्सीन लगवाए हैं आसपास के लोकल जो डॉक्टर हैं, जो पढ़ा लिखा MBBS हैं, उनसे आप संपर्क हमेशा बनाए रखें 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद मेरे को नहीं लगता, मैं तो ऐसा केसेस नहीं देखा कि एक हफ्ते बाद भी किसी को फीवर आ रहा है करके। और जो जायज़ है, फीवर आना एक जायज़ है, उसको हम एक हिसाब से समझ सकते हैं कि हमारे अंदर में वैक्सीन काम कर रहा है। अगर फीवर हमको आ भी रहा है तो हमको ये समझ जाए कि हमारे अंदर में वैक्सीन काम कर रहा है, उससे घबराना नहीं है। ठीक है। असल में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात करूं डॉक्टर वर्मा, तो क्योंकि शुरुआत के वक्त में जब दूसरी लहर आई तो कई सारे ऐसे राज्य जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि आंकड़े किस तरीके से बहुत तेज़ी के साथ बढ़े। लेकिन अभी जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो अभी भी एक बड़ी आबादी है, खासतौर पर जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर लोग खुद से निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं। सरकारी स्तर पर तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं, प्रशासनिक स्तर पर भी तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी भी कमी कहाँ रह जाती है डॉक्टर वर्मा? देखिए, जो अभी डर हैं वो एक एज ग्रुप में डर हैं जो ग्रामीण इलाके में है, जहाँ पे ज़्यादा आदमी लोग पढ़े नहीं हैं। वहाँ पे फैलाया ये जा रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद मृत्यु हो जा रही है। ऐसा नहीं है। तो जो हमारे यंग जनरेशन जैसे हैं, मेरा गांव है एक छोटा सा गांव है सेजा करके, उस गांव में अभी तकरीबन 50 से 60% लोग को वैक्सीन लग चुका हुआ है। तो जन जागरूकता का जो पार्ट है सभी को बताना ही पड़ेगा, और वैक्सीन के जो फ़ायदे हैं उसी चीज़ को आप बताएं ताकि वो लोग आसपास जा जाके लगाएं। देखो, मैंने आज वैक्सीन लगवाया, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। हर घर का एक बंदा अगर ऐसा करना लग जाए, एक यंग जनरेशन की मेरे को आज वैक्सीन लगा है, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे वैसे अब जब एक बड़े एज ग्रुप में जाएंगे 80+ में, तो उन लोग को थोड़ा सा डर रहता है कि ये वहाँ हो गया, ये हो गया। तो जो भ्रांति से उसको दूर करना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन कार्यकर्ता, ये लोग जाके घर में उनके फ़ायदे बताए, तो और आसपास के जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें उनको लेके जाए साथ में। अगर जैसे कि गांव में कोई 10 जने जा रहे हैं तो 10-10 का, ज़्यादा जने का तो लेके नहीं जा सकते, 10 जने को लेके चले गए उप स्वास्थ्य केंद्र में, उनको मनोबल बढ़ाएं कि आपको ऐसा होगा, अच्छा लगेगा, उनको समझाइश दें, तो इससे जल्दी हो सकता है। और कमी इसी में आ रही है कि मैं देखता हूं जैसे कि वीडियोस में समझाया नहीं जा रहा है, आपको लगाना ही है, ऐसे ना बोलें आपको जिस दिन स्वस्थ फील करें अपने आप में, आप अपने आप को जैसे बुखार नहीं आ रहा है, कमजोरी नहीं लग रहा है, उस दिन जाके आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। जब आप किसी चीज़ में किसी को आप थोपेंगे तो किसी को बुखार है, किसी को सर्दी खांसी, वो उसी दिन जाके लगवा लेगा। गांव का एक आदमी क्या समझेगा उसको? तो आपको समझाना है, आपको जिस दिन स्वस्थ फील करें आसपास में विदिन 1 हफ्ते के बीच में या फिर जैसा भी है, आप जाके वैक्सीन लगवाएं और सूचना दें। जैसे वैक्सीन लगवा दिया, या फिर एक नंबर रखना चाहिए जिसमें, हाँ, हमको जैसे टीबी के में होता है कि दवाई खाने के उपरांत मिस कॉल के जरिए से हमको बताओ ऐसे करके, तो एक वैसा भी मुहिम चालू करना चाहिए।
जी बिल्कुल, हर स्तर पर कोशिश इस दिशा में होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए, पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो देखिए, वैक्सीन ही कवच है, ये बात हम लगातार कर रहे हैं और आपकी सुरक्षा के लिए ही इसे हमारे देश के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है आपकी सुरक्षा के लिए। फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।